नमस्कार साथियों, मैं कपिल सोनी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं विवेकानंद कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में आप लोगों ने चैत्र के महीने को पढ़ा था। उससे पहले हमने ये पढ़ा था कि ईस्वी संवत और विक्रमी संवत जो उसमें क्या अंतर होता है, किस तरीके से विक्रमी संवत बना था, और उसके बाद में हम लोगों ने चैत्र महीने को प्रारंभ किया था। पिछली वीडियो के अंदर चैत्र महीने के बहुत सारे त्यौहार, मेले, पशु मेले आदि हम लोगों ने पढ़े थे। इससे आगे की जो आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, आज की जो क्लास है, इसके अंदर जो है आपको बैसाख का महीना पढ़ना है। आज बैसाख का जो महीना है ये आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जैसे मान लीजिए आपने चैत्र पढ़ा था, तो मैंने ये कहा था कि आपको अंग्रेजी महीने साथ में याद रखने हैं। तो चैत्र का जो महीना है वो मार्च और अप्रैल में शुरू होता है, हमने ये पढ़ा था। और चैत्र के महीने के जो दो पक्ष होते हैं, उन दो पक्षों में से केवल हमने एक ही पक्ष को कल पढ़ा था, कि जिसके अंदर हमने शुक्ल पक्ष को पढ़ा था। शुक्ल पक्ष के बाद जब आगे अब हमने पढ़ना है तो बैसाख आ जाएगा। आज बैसाख के अंदर हमें कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष दोनों को पढ़ना है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि जो चैत्र का महीना है ना, उस चैत्र के महीने का जो कृष्ण पक्ष है वो साल के बिल्कुल लास्ट में आता है, ठीक है। तो विक्रमी संवत के बिल्कुल अंत में आएगा वो तो कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष हम पढ़ चुके हैं, और आज हम लोगों को जो है वो बैसाख का महीना पढ़ना है, ठीक है। तो वो वैसे ही आप अपनी कॉपी पर उसी तरीके से बनाएंगे। आज थोड़ा साइड में लिखा है मैंने, क्योंकि डिटेल्स थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इसको मिडल में नहीं लिखा, थोड़ा साइड में लिखा है। तो बैसाख का जो महीना होता है, इसके अंदर आपको सबसे पहले यहाँ पर कृष्ण पक्ष पढ़ना है। अंग्रेजी महीनों की बात करें तो आपको याद रखना है कि ये कब आता है। यह आएगा अप्रैल और मई में, ठीक है। अगर बैसाख को हम अंग्रेजी महीनों के हिसाब से देखें तो अप्रैल और मई में आएगा ये। और कृष्ण पक्ष हमको पढ़ना है अभी इस तरफ शुक्ल पक्ष आएगा, यह आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, आज हम ये सारणी बनाते रहेंगे साथ में, और इनकी डिटेल्स जो है वो इस तरफ हम सबकी पढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कृष्ण पक्ष बताने जा रहा हूँ कि कृष्ण पक्ष के अंदर कौन कौन से त्योहार और मेले बैसाख के महीने में आते हैं। देखिए, पिछली वीडियो में आपने जब चैत्र पढ़ा था तो उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि चैत्र के शुक्ल पक्ष की जो तेरस थी, उस तेरस को महावीर जी की जयंती मनाई जा रही थी, और हमने पढ़ा था वहाँ पर कि महावीर जी का मेला लगता है। तो महावीर जी का जो मेला है वो महावीर जी का मेला करौली में लगता है, और हमने ये पढ़ा था कि वो मेला जो है वो बैसाख के अंदर जा करके समाप्त होगा। चैत्र में शुरू होगा, तेरस को बैसाख में समाप्त होगा। तो बैसाख में जिस तिथि को वो समाप्त होता है, उस दिन महावीर जी की रथ यात्रा वहां महावीर जी में निकाली जाती है। ध्यान रखिएगा मित्रों, महावीर जी करौली के अंदर एक जगह का नाम भी है, ठीक है। तो जहां मंदिर है महावीर जी का, उसको महावीर जी भी कहते हैं। वैसे उस गांव का ओरिजिनल नाम जो है वो चांदन गांव है। जैसे आप लोग चांदन नलकूप सुनते हैं जैसलमेर साइड में, है ना, थार का घड़ा बोलते हैं, वैसे ही आपको याद रखना है कि एक चांदन गांव करौली में भी है। और वो जो चांदन गांव है वहां पर जो है, वहां पर मेला लगता है चांदन गांव के अंदर महावीर जी का, और महावीर जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। वहां पर महावीर जी का मेला लगता है और महावीर जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। मैंने आपको बताया था कि चैत्र के महीने की 13 से शुरू होगा, और दूज वाले दिन जो है वो समाप्त होगा ये मेला। तो जिस दिन दूज वाले दिन ये मेला समाप्त होता है, महावीर जी का मेला, उस दिन वहां पर रथ यात्रा निकाली जाती है। तो ये आपको थोड़ा सा क्या है, पहले तो अपन इसकी डिटेल पढ़ते हैं धीरे धीरे, ना, कि इसमें क्या है, कैसे ये मंदिर बना, क्या चीजें हैं, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। पहले देखिए, जो महावीर जी का मेला लगता है करौली के अंदर, आपको मैंने बता दिया, गांव का नाम याद रखना है चांदन गांव है ये करौली में, ठीक है। चांदन गांव है करौली में, वहां ये महावीर जी का मेला लगता है। जो रेलवे स्टेशन है ना, उसका नाम महावीर जी के नाम पर ही है, महावीर जी स्टेशन है, परंतु जो प्रॉपर गांव है ना, उसका नाम चांदन गांव है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। कहते हैं कि यहाँ पर जो महावीर जी की जो मूर्ति है ना, ये एक ग्वाले ने स्थापित करवाई थी। एक ग्वाले ने जो इनकी मूर्ति है, जो प्रतिमा है, ये स्थापित करवाई थी। कहते हैं कोई ग्वाला अपनी गायों को चरा रहा था, और वहां पर क्या है कि एक टीला है, कोई टीला, ठीक है, वहां पर कोई एक टीला है, और उस टीले से उनको महावीर जी की जो ये मूर्ति है ना, ये प्राप्त हुई थी। और महावीर जी की मूर्ति ये प्राप्त हुई थी ग्वाले को, तो वो उस प्रतिमा को चांदन गांव में ले आया था, और वहां पर लाकर उसको स्थापित किया था।
तो चूंकि ये मूर्ति जो है वो टीले से मिली है, इसीलिए आपको क्या नाम याद रखना है कि यहाँ जो महावीर जी हैं इनको टीले वाले बाबा भी कहा जाता है। यानी टीले वाला बाबा आपको पूछा जाए किसको बोला जाता है, तो टीले वाले बाबा जी जो हैं वो महावीर जी को बोला जाता है। चांदन गांव के जो महावीर जी हैं उनको बोला जाता है। और ये प्रतिमा जो है ये एक ग्वाले ने स्थापित करवाई थी यहाँ पर ये प्रतिमा। परंतु बाद में जो जहाँ प्रतिमा स्थापित करवाई गई थी वहाँ पर इनके मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था। तो वहाँ उनका मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जिस मंदिर का निर्माण जो है अमरचंद नामक एक सेठ है, अमरचंद बिलाला, ठीक है, सेठ अमरचंद बिलाला जो है उन्होंने इसकी स्थापना करवाई थी मंदिर की, अमरचंद बिलाला ने। और ये अमरचंद बिलाला जो है इन्होंने मंदिर बनवाया है जहाँ पर महावीर जी की मूर्ति स्थापित है। तो ये वाली बातें आपको याद रखनी है। अब मेन अपनी ये बात करेंगे कि इस दिन तो महावीर जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। इस रथ यात्रा की बात करते हैं, जो रथ यात्रा निकाली जा रही है इसकी बात करते हैं। तो ये जो रथ यात्रा होती है ये चांदन गांव से शुरू होगी। चांदन गांव से ये रथ यात्रा जो है ये शुरू होगी और चांदन गांव से रथ यात्रा चल करके और आगे करौली के अंदर ही एक नदी है जिसका नाम है गंभीर नदी, ठीक है। चांदन गांव से ये रथ यात्रा प्रारंभ होगी और चांदन गांव से शुरू होकर के गंभीर नदी तक ये चलेगी। जो ये रथ यात्रा होती है, इस रथ यात्रा का जो मुख्य सारथी होता है ये कोई ना कोई सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी होता है, प्रशासनिक अधिकारी होता है। जैसे कुछ जगह वर्णन मिलता है कि उप जिला कलेक्टर होता है। उप जिला कलेक्टर जो है वो इसका सारथी बनता है। तो किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को इसका सारथी बनाया जाता है इस रथ यात्रा के अंदर। और एक बात आपको और याद रखनी है कि ये जैन समाज से रिलेटेड तो है ही सारा सिस्टम, इसके अतिरिक्त इसमें मीणा और गुज्जर जाति के जो भक्त होते हैं ना वो भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। मीणा और गुज्जर जाति के जो भक्त होते हैं वो भी इस रथ यात्रा के अंदर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। कहा जाता है कि जब ये रथ यात्रा चांदन गांव से गंभीर नदी की ओर जाती है, जब ये इस तरफ जाती है तब तो मीणा भक्तों के द्वारा उस रथ यात्रा के अंदर विभिन्न स्वांग रचते हुए वहां पर जो है नृत्य किया जाता है। मीणा जाति के भक्तों के द्वारा चांदन गांव से जब गंभीर नदी की ओर हम जाएंगे तब मीणा जाति जो है उसके जो भक्त हैं वो क्या करेंगे, नृत्य करेंगे मीणा भक्तों द्वारा। परंतु जब ये वापिस आते हैं, जब गंभीर नदी में वहां स्नान करवा के मूर्ति को और वापिस मंदिर में स्थापित करना है, तो वापिस जब जाती है ये रथ यात्रा चांदन गांव की ओर जाती है, तब वहां पर उस रथ यात्रा में गुज्जर समाज के जो भक्त होते हैं वो नृत्य करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, महावीर जी का मेला जो है वो जैन समाज का मेला है, परंतु उसमें मीणा और गुज्जर समाज के लोग भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है कि महावीर जी का मेला लगता है बैसाख की कृष्ण पक्ष की दूज को। जो मेला 13 वाले दिन स्टार्ट हुआ था यहाँ समाप्त हो रहा है, और इस दिन जब ये समाप्त होता है तो उस दिन यहाँ पर रथ यात्रा निकाली जाती है। यहाँ जो प्रतिमा है ये किसी ग्वाले को मिली थी, टीले वाले बाबा इनको बोला जाता है। मंदिर का नाम निर्माण जो है अमरचंद बिलाला ने करवाया था। और ये जो है ना मंदिर जो है ये दिगंबर जो जैन संत होते हैं ना उनकी आस्था का केंद्र है। दिगंबर जैन संतों की आस्था का केंद्र माना जाता है इस मंदिर को, ये आपको याद रखना है। इसका सारथी उपजिला कलेक्टर होता है, मीणा गुज्जर भाग लेते हैं और गंभीर नदी तक, चांदन गांव से गंभीर नदी तक ये रथ यात्रा निकाली जाती है। ठीक है, तो ये आपको सारा सिस्टम इसमें याद रखना है कि किस तरीके से ये महावीर जी का जो मेला है ये लगाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे अपन बात करते हैं अगली तिथि की। तो इसके अंदर अगली जो तिथि आ रही है, महावीर जी का मेला चांदन गांव करौली में लगा, उसके बाद में अगली तिथि की बात करते हैं। अगली जो तिथि है वो आ जाएगी तीज। ठीक है, इस तीज वाले दिन क्या है, दींगा गवर का मेला लगता है। तीज वाले दिन दींगा गवर का मेला लगता है जो कि जोधपुर का प्रसिद्ध है। और इसी दींगा गवर मेले वाले दिन ही यहाँ जोधपुर के अंदर
बैंतमार मेले का आयोजन किया जाता है। बैंतमार मेले का आयोजन किया जाता है। देखिए क्या होता है धींगा गवर और क्या इसके पीछे की स्टोरी है वो आप लोग सुनिएगा। ये कहा जाता है कि जैसे आपने चैत्र में पढ़ा था ना गणगौर, है ना, चैत्र में गणगौर, और गणगौर कब मनाते हैं? गणगौर मनाते हैं हम चैत्र की शुक्ल पक्ष की तृतीया को गणगौर मनाते हैं। तो कहते हैं कि गणगौर का टाइम चल रहा था और माता पार्वती जो है वो भगवान शिव से आग्रह करती है अपने मायके जाने का। जब माँ पार्वती भगवान शिव से मायके जाने का आग्रह करती है तो भगवान शिव जो है वो ये कहते हैं कि भगवान अगर तू मायके चली जाएगी तो मेरी भांग कौन घोटेगा, मेरी सेवा कौन करेगा? मैं तो तपस्वी आदमी हूं, ध्यान मुद्रा में बैठा हूं, मेरी सेवा कौन करेगा? तब ये कहानियां किंवदंतियां ऐसी मिलती हैं, कथाएं मिलती हैं कि माता पार्वती जो है वो एक मोम की गुड़िया बनाती है। मोम की कोई गुड़िया बनाती है और वो मोम की गुड़िया जो है वो भगवान शिव के पास छोड़ देती है और मोम की गुड़िया को आदेश देती है कि जब तक मैं अपने मायके से वापस नहीं आ जाऊं तो तुम्हें क्या करना है, भगवान शिव जो है ये तो आराधना में लगे हुए हैं, तपस्या में लगे हुए हैं, तो आपको इनकी सेवा करनी है और जब ये भांग घोटने का बोले तो इनको भांग घोट के देनी है। तो इस तरीके से माता पार्वती अपने मायके चली जाती है और वो मोम की गुड़िया जो है वो भगवान शिव के वहाँ उनकी सेवा में समर्पित हो जाती है। तो कहते हैं कि भगवान शिव जो है वो उनकी सेवा से बहुत ज़्यादा जो प्रभावित हो जाते हैं और धीरे धीरे जो है वो मोम की गुड़िया है ना वो भगवान शिव से जो है वो प्रेम करने लग जाती है, प्रेम वशीभूत हो जाती है। तो जब वापिस माँ पार्वती आती है तो पार्वती माता आकर के देखती है तो क्या देखती है कि जो मोम की गुड़िया है वो और भगवान शिव के बीच स्नेह जो है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। तो वो इस बात से खिंच जाती है। देखो भाई आपने बागड़ी में बोले भी कोई लुगाई जी की वह पसंद कौन करे भी बिंगो जी को कसम है वो की और कने मान लो कोई और बिंग सेवा करे या और कने ध्यान लगा, भाई सीधी सी बात है। तो भगवान ने कौन पसंद हो तो माँ पार्वती ने कौन ही पसंद आयो और पसंद कौन नहीं आयो तो बे बड़ी खींच गई। तो खिंच गई, गुस्सा आया उनको, तो गुस्से में उन्होंने क्या किया, उस मोम की गुड़िया को उठा करके कचरे पात्र में डाल दिया, कचरे में डाल दिया कहीं। परंतु जब भगवान शिव जो है वो अपनी योग निद्रा से जागे तो उन्होंने पूछा कि किधर है वो मोम की गुड़िया, तो माँ पार्वती ने बताया कि उसको तो मैंने कचरे में फेंक दिया। वो तो कुछ ज़्यादा ही आप पर मोहित हो रही थी और आप भी कुछ ज़्यादा ही बातें कर रहे थे उसकी। तो बाद में जो है भगवान शिव बोलते ये तो तूने गलत कर दिया, उसको मतलब मूर्ति को वापस लेके आए। जब वापस उठाने गए उस मूर्ति को तो मोम की गुड़िया जो मूर्ति थी उसने ये वहाँ वापस जाने से मना कर दिया, अभी मेरी तो इंसल्ट हो गई है, बेइज्जती हो गई है, तो मैं वापस नहीं जाऊंगी। तो बाद में भगवान शिव उसको बोलते हैं कि तुझे भी पार्वती के तुल्य जो है सम्मान मिलेगा, गौर की तरह सम्मान मिलेगा, तुझे गौर की तरह पूजा जाएगा। गौर के 15 दिन लगाए थे माँ पार्वती ने अपने मायके में, तो ये जो 15 दिन माँ पार्वती ने अपने मायके में लगाए हैं इन 15 दिनों में तेरी पूजा होगी और 15वें दिन जो है तुझे पूजा जाएगा धक्के से। अपने बागड़ी में कह दे दिंगाणे जबरदस्ती पूजा उसी तो दिंगाणे पूजा होने लगी, ये वास्ते बोले दिंगा गवर, दिंगाणे ही पूजा होने लगी। ठीक है, तो वो जो मोम की गुड़िया थी उस तरीके से उनको पूजा जाने लगा है। बहुत सारी कहानियां मिलती है। एक कहानी ये भी मिलती है कई बार कि माँ पार्वती जो है उन्होंने भगवान शिव के समक्ष भीलनी का रूप धरा था, किसी भील महिला का रूप धरा था और भील महिला का रूप उनको रिझाने के लिए रखा था। भगवान शिव उस रूप से बड़े प्रभावित हुए थे और उन्होंने ये कहा था कि हे पार्वती इन 15 दिनों में तो इस तरीके के रूप धरेगी। तो वो जो भील महिला का रूप धरा था उसी को भी धींगा गवर के रूप में पूजा जाता है। ये भी वर्णन कई कहानियों में कथाओं में मिलता है। मूल रूप से क्या है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें ना इस धींगा गवर मेले को, तो आज वर्तमान में बहुत इंपॉर्टेंट मेला है ये जोधपुर का। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये सुहागिन महिलाओं का मेला है, सुहागिन महिलाओं का मेला है। परंतु सुहागिन महिलाओं के साथ साथ राजस्थान का एकमात्र ऐसा गौर मेला है जिसमें भैया विधवा महिलाएं भी भाग लेते हैं, विधवा महिलाएं भी इसमें भाग लेती हैं। क्यों, कारण क्या है? देखिए हमारे राजस्थान में क्या है कि बाल विवाह का प्रचलन बहुत ज्यादा हुआ करता था। छोटी सी उम्र में बेटियों की शादी कर दी जाती थी। जब छोटी सी उम्र में शादी हो जाती थी तो वो कोई भी जो वीर योद्धा होता था वो किसी न किसी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाता था और छोटी सी उम्र में कन्या जो है वो विधवा हो जाया करती थी। उसने अपने जीवन में कुछ भी नहीं देखा होता था, उसकी जो चंचलता है, उसका जो नटखटपन है, उसका जो बचपना है वो एकदम खत्म हो जाया करता था। तो उसी नटखटपन को, उस बचपने को वापस जीने के लिए,
ताकि वो एक उम्मीद उसमें जीने की जाग पाए विधवा महिला में। वो उम्मीद जगाने के लिए ये दींगा गवर मेले में विधवा महिलाओं को भी शामिल किया गया। इसमें कुंवारी कन्याएं भाग नहीं लेती, इस मेले में कुंवारी कन्याएं भाग नहीं लेती। आज वर्तमान में लेना शुरू कर दिया अलग बात है, पर रूल ये है कि कुंवारी कन्याएं भाग नहीं लेती। पर उसमें भाग कौन लेती है? सुहागिन महिलाएं, विधवा महिलाएं इसमें भाग लेती हैं। सुहागिन भी और विधवाएं भी, एकमात्र मेला है। कहते हैं कि ये जो महिलाएं होती हैं ये विभिन्न प्रकार के स्वांग रचती हैं, विभिन्न प्रकार के रूप धरती हैं, छूट होती है इनको। कोई किसी चीज का, शिव जी का रूप धर रही है, कोई माँ पार्वती का रूप धर रही है, कोई कृष्ण जी बन रही है, कोई हनुमान जी बन रही है, कोई पुलिस वाला बन रही है। सब अलग अलग प्रकार के सांग रचती हैं और सांग रच करके वहां आराम से जो है वो भ्रमण कर रही हैं। अब इसी भ्रमण के दौरान क्या है कि कोई भी कुंवारा लड़का जब सामने आता है, कोई भी नौजवान युवक सामने आता है, तो उनकी पिटाई की जाती है बैंत से। इसीलिए इसको बैंत मार मेला बोलते हैं। जो भी कुंवारे लड़के हैं ना, वो लड़कों की पिटाई होती है बैंत से। ये महिलाएं अपने हाथ में बैंत रखती हैं और प्रत्येक एक लड़का जो है वो उनसे पिटता है। और जो जितनी मार ज्यादा खाता है, जिको जितो ज्यादा कुटिज्य है, वो अपना अपने बितो ही सौभाग्यशाली माने। जितो कुटिज्य को बितो, जितना गिट्टा फुड़ासी बितो ही सौभाग्यशाली। सौभाग्यशाली इसलिए मानता है क्योंकि जिसकी ज्यादा पिटाई होती है ना, उसकी शादी भी जल्दी होती है। जिसकी ज्यादा पिटाई होती है उसकी शादी जल्दी होती है। तो कुंवारे जो है ना वो वहां मंडली बना बना के घूमते रहते हैं और वो महिलाओं की मंडली भी घूमती रहती है। और जैसे ही कोई सीध में आता है उसकी परेड कर देते हैं। और परेड करते हैं तो वो तो परेड, महिलाएं वैसे खुश हो रही हैं परेड कर करके, आज मौका मिला है हाथ साफ करने का। और लड़कों की परेड वैसे ही हो रही है तो लड़के वैसे खुश हैं क्योंकि जिसकी ज्यादा परेड हो रही है भैया, जिसको ज्यादा मार पड़ रही है उसकी शादी भी जल्दी होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको बैंतमार मेला बोलते हैं। जोधपुर का ये प्रसिद्ध है। दींगा गवर का मेला है, एकमात्र मेला है जिसमें सुहागिन और विधवा महिलाएं जो है एक साथ भाग लेती हैं। और महिलाएं इस दिन जो है पूर्ण आनंद प्राप्त करती हैं, स्वांग रचती हैं और लड़कों की पिटाई करती हैं। ठीक है, तो ये जो मेला है इसको आप याद रखेंगे। इसको दींगा गवर मेले के नाम से जो है वो जाना जाता है। और ये इसकी शुरुआत कब होती है? ध्यान रखना है कि जो चैत्र महीने में आपने गणगौर पढ़ा है। अब जैसे गणगौर वाले दिन, चैत्र के महीने में गणगौर वाले दिन जब हम विसर्जन करते हैं हम गणगौर का, तो उसी दिन क्या है दींगा गवर की स्थापना करते हैं जोधपुर के अंदर। ठीक है, तो 15 दिन का ये लगभग मेला है। 16 दिन का मान लीजिए 16वां दिन है, तो 15 दिन पूजा करने के बाद 16वें दिन जो है वो दींगा गवर की सवारी निकाली जाती है। ये मेला लगता है जोधपुर के अंदर, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में आपको याद रखना है एक सप्तमी अष्टमी। ठीक है, सप्तमी अष्टमी है कृष्ण पक्ष की, ध्यान रखिएगा। सप्तमी अष्टमी जो है इसको बुड्ढा बास्योड़ा का नाम से जाना जाता है। बुड्ढा बास्योड़ा। ठीक है, बुड्ढा बास्योड़ा क्या है? बास्योड़ा त्योहार आपने सुना होगा, हालांकि मैंने अभी पढ़ाया नहीं है क्योंकि वो चैत्र के कृष्ण पक्ष में आएगा, तो अभी पढ़ाया नहीं है। तो बुड्ढा बास्योड़ा क्या है? जैसे वहां पर हम चैत्र के महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी को सुनते हैं, माता शीतला का मेला लगता है। शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी का हम वर्णन सुनते हैं। चाकसू तहसील है, सील की डूंगरी, तो वहाँ चाकसू तहसील में मेला लगता है, आप लोगों ने सुना होगा शीतला माता का। तो वो जैसे चैत्र के महीने में मेला लगता है ना, और वहाँ पर हम बासी भोजन का भोग लगाते हैं जिसको बासोड़ा बोलते हैं, तो वैसा ही सेम टू सेम, ध्यान रखना, सेम टू सेम मेला यहाँ भी लगता है बैसाख के महीने में। इसको क्या बोला जाता है? बुड्ढा बासोड़ा। और ये भी चाकसू में ही लगेगा, ये भी चाकसू में लगेगा। चाकसू कहाँ है? जयपुर में है। और ये मेला भी शीतला माता से रिलेटेड है। तो दोनों ही मेले शीतला माता से रिलेटेड है। पर एग्जामिनर अगर आपसे ये पूछे बुड्ढा बासोड़ा, तो आप चैत्र का महीना नहीं बताएंगे। अगर बुड्ढा बासोड़ा पूछा जाए तो आपको बैसाख के महीने की सप्तमी अष्टमी बतानी है। और बुड्ढा बासोड़ा जो है उस दिन शीतला माता की पूजा होती है। चाकसू तहसील जयपुर में जो है वो इनका मेला लगता है। इसके बाद में नेक्स्ट आपको याद रखना है एकादशी। बैसाख के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। और इस दिन जो है, इस दिन वल्लभाचार्य जी की जयंती मनाई जाती है। वल्लभाचार्य जी की जयंती मनाई जाती है इस दिन। कौन थे वल्लभाचार्य? संत संप्रदाय टॉपिक में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं पढ़ाऊंगा आपको संत संप्रदाय भी। वल्लभाचार्य जी जो हैं
ये इन्होंने वल्लभ संप्रदाय चलाया था, वल्लभाचार्य जी ने वल्लभ संप्रदाय चलाया था, जिसकी मुख्य पीठ आज वर्तमान में राजस्थान के अंदर श्रीनाथ द्वारा में है। तो ये आपको याद रखना है, इन्होंने पुष्टि मार्गी या वल्लभ संप्रदाय चलाया था। वल्लभाचार्य जी जो है इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। 1478 ईस्वी में चंपारण्य नामक एक स्थान है, चंपारण्य। देखिए चंपारण बिहार में है, आप पढ़ते हैं, है ना, गांधी जी ने आंदोलन चलाया था। परंतु चंपारण्य एक वन का नाम है, और ये कहां पर है, ये मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। ठीक है, चंपारण्य के जंगलों में जो है इनका जन्म हुआ था। जो ये वल्लभ संप्रदाय है ना, इसके अंदर 8 अंकों की बड़ी मान्यता है। 8 का जो अंक होता है ना, उसकी, जैसे आपने सुना होगा इनके पुत्र विठल नाथ ने अष्टछाप कवि मंडल की स्थापना की थी। तो 8 अंक बड़ा महत्वपूर्ण है। तो एक तो ये 8 अंक यहाँ पे आ रहा है, इसको याद रखेंगे। 1478 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ, तो लास्ट में 8 आ रहा है। एक यूं कहते हैं कि ये अपने 8 माह पूर्ण करने पर इनका जन्म हो गया था, यानी इनकी माता जो है इल्मा गारू, उनका 8 माह का गर्भ है जब वो बालक का जन्म हो गया था। इनके पिता जो है, इनका नाम था लक्ष्मण भट्ट, पिता का नाम मिलता है लक्ष्मण भट्ट, और माता का नाम मिलता है इलम्मा गारू। इलम्मा गारू, माता का नाम मिलता है इलम्मा गारू, पिता का नाम क्या था, लक्ष्मण भट्ट। कहते हैं लक्ष्मण भट्ट और इलम्मा गारू एक बार मध्य प्रदेश के अंदर चंपारण्य जंगलों से गुजर रहे होते हैं, और रास्ते में जो है माता इल्मा गारू जो है इनको प्रसव पीड़ा होने लगती है, और वहीं पर ही बालक का जन्म हो जाता है वल्लभाचार्य जी का, और इन्हें अग्नि का अवतार कहा जाता है। 8 माह के थे, मतलब 8 माह का जो गर्भ था, तब उस समय इनका जन्म हो गया है। और 1478 ईस्वी है, और आपको तिथि पूछा जाए तो बैसाख के कृष्ण पक्ष की एकादशी वाले दिन वल्लभाचार्य जी का जन्म हुआ था, इनकी जयंती मनाई जाती है। ठीक है, इस वल्लभाचार्य जी का जो सबसे बड़ा मेला राजस्थान में लगता है वो वल्लभ संप्रदाय का मेला ही है। तो वल्लभाचार्य जी की जो जयंती है ना, यह आपको याद में रखनी है, श्रीनाथ द्वारा में मनाई जाती है। श्रीनाथ द्वारा में इनका मेला लगता है इस दिन, यानी बैसाख कृष्ण एकादशी के दिन, और नाथ द्वारा जो है ये कहां पर है, राजसमंद में है। ठीक है, तो ये वाली बात भी आपको याद रखनी है कि वल्लभाचार्य जी की जयंती, यानी हालांकि वल्लभाचार्य जी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है, पर उनसे रिलेटेड जो वल्लभ संप्रदाय है उसकी पीठ जो है वो श्रीनाथ द्वारा राजसमंद में है। इसीलिए आपको याद रखना है कि राजस्थान के अंदर वल्लभाचार्य जी की जो जयंती है वो श्रीनाथ द्वारा राजसमंद में मनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, कृष्ण पक्षी चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट तिथि आ गई है हमारी 12। ठीक है, 12 आ गई है। तो 12 वाले दिन क्या है, जो संत सेन है उनकी जयंती मनाई जाती है, सेन जयंती बोलते हैं इसको। नाई समाज के अंदर सेन महाराज जी हुए हैं, सेन भगवान हुए हैं, जो कि संत थे निर्गुण भक्ति के। रामानंद जी के ये शिष्य थे। रामानंद जी के जो 6 निर्गुण भक्त आप सुनते हैं, निर्गुण शिष्य सुनते हैं, जिसमें कबीर जी, पीपा जी, संत धन्ना जाट जी का, रैदास का वर्णन आता है, तो उन्हीं में संत सेन का वर्णन भी आता है। तो संत सेन जो है इनका जन्म भी मध्य प्रदेश में ही हुआ था, और जिस स्थान पर इनका जन्म हुआ या मुख्य मंदिर है मध्य प्रदेश के अंदर, वो सैनपुरा गांव है। तो सैनपुरा मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। राजस्थान के अंदर भी इनकी जयंती मनाई जाती है, और इनकी जयंती का सबसे बड़ा उत्सव राजस्थान के अंदर अलवर में मनाया जाता है। ठीक है, राजस्थान में इनका सबसे बड़ा महोत्सव जो है वो अलवर शहर में होता है, और सैनपुरा गांव मध्य प्रदेश जो है वहां पर इनका जन्म हुआ था। सेन जयंती जो है ये मनाई जाती है, 12 को मनाते हैं, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे तो अमावस्या आ जाएगी, शायद यहां दिखाई ना दे आपको, इसलिए मैं इसको ऊपर की तरफ लिख देता हूं, यहां लिख देते हैं ना, आपको यहीं लिखनी है। जैसे मान लीजिए अमावस्या आ जाएगी, तो इस अमावस्या का वर्णन मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, यहां आएगी वैसे अमावस्या, आपको जो है ऊपर समझा रहा हूं उधर लिख करके, इसको इरेज नहीं करूंगा क्योंकि मैं रिपीट करवाऊंगा। तो यहां अमावस्या लिख रहा हूं। देखिए ये जो अमावस्या है कृष्ण पक्ष की, इस दिन एक तो ये ध्यान रखना है आपको कि वट वृक्ष की पूजा की जाती है। बैसाख की अमावस्या को वट वृक्ष की पूजा की जाती है,
और बैसाख की अमावस्या जो है इसको हाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस अमावस्या को हाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। वट वृक्ष की पूजा की जाती है इस दिन और इसको हाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। क्या होता है इस दिन? कहते हैं कि ये हाली अमावस्या जो है ना, इस दिन सुकाल की भविष्यवाणी की जाती है। सुकाल की भविष्यवाणी की जाती है इस दिन, सुकाल की भविष्यवाणी की जाती है। क्या मतलब है इसका? तात्पर्य क्या है? देखिए इसमें क्या होता है, मारवाड़ क्षेत्र में ये हाली अमावस्या वाले दिन क्या करते हैं, इसी अमावस्या वाले दिन की एक तो जो महिलाएं होती है ना वो घर पे खींच बनाती है। खींच अपन बोलते हैं जैसे खींचड़ा, ठीक है, तो ये खींच बनाया जाता है और वो जो खींच है ना उसको क्या करते हैं कि जो मंदिर है कोई भी या ग्वाड़ का जो केंद्र है हमारा, वहां पर जहाँ पे बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं तो वहां पर वो खींच रखा जाता है, परोसा जाता है, उनको हर घर में बनाया जाता है। तो सब महिलाएं वहां खींच ला के रखती हैं। तो जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं ना वो क्या करते हैं, उस खींच का सेवन करते हैं। भंडारा वहां पर लगता है खींच का इस तरीके से, तो वहां पर बहुत सारा अनाज भी वहां पर रखा जाता है। तो जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, उस अनाज की ढेरी में से मुट्ठी भरते हैं और उस मुट्ठी के दानों को, अनाज को जब गिना जाता है, अगर वो विषम संख्या में निकलता है, अगर वो विषम संख्या होती है तो बड़ी शुभ मानी जाती है। आने वाले टाइम की भविष्यवाणी की जाती है और वो भी केवल मौसम से, वर्षा से रिलेटेड, जलवायु से रिलेटेड, इससे रिलेटेड। क्योंकि ये आजकल चली है मशीनें, तो भैया आजकल दूरबीन चली है, आजकल लोग बताते हैं कि ऐसे ऐसे मौसम रहेगा अगले साल। हमारे बुजुर्गों ने तो हाली अमावस्या वाले दिन बाजरी के दानों को गिन के बता दिया था भी अगले साल वर्षा होगी कि नहीं होगी, काल पड़ेगा कि होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको सुकाल की भविष्यवाणी की जाती है इस दिन और खींच बनाया जाता है। ठीक है, भगवान को खींच का भोग लगाया जाता है, भगवान कृष्ण को भी भोग लगाया जाता है खींच का इस दिन, महिलाएं बनाती हैं। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, जो छोटे बालक होते हैं, वो क्या करते हैं इस दिन कि छोटे बालकों को आकड़ा, आपने सुना आक का जो पौधा होता है ना, बागड़ी मापा बोलते हैं आकड़ो, तो वो जो आक का पौधा है ना, उस आक के पौधे से क्या करते हैं, उसकी लकड़ी लेकर के ना उससे हल बनाया जाता है और वो जो हल है ना, वो हल बनाया जाता है, बच्चों को दिया जाता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बेल का रूप धरते हैं, कुछ बच्चे बेल का रूप धरते हैं, कुछ किसान का रूप धरते हैं। उनको खेत में ले जाया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है कि भाई आपके बुजुर्गों ने किस प्रकार से खेती बाड़ी की है, किस प्रकार से अन्न उगाया है, किस प्रकार से किसान मेहनत कर रहा है, ये बात उन छोटे छोटे बच्चों को इस दिन सिखाई जाती है। तो ये किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है, हाली अमावस्या इसको बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान के अंदर इस हाली अमावस्या से रिलेटेड जो सबसे बड़ा केंद्र है, या यूं कह सकते हैं सबसे बड़ा जो मेला लगता है हाली अमावस्या का, वो जैसलमेर में लगता है। हाली अमावस्या सबसे प्रसिद्ध है ना जो राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में, वो जैसलमेर की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है हाली अमावस्या। यहाँ पर इस प्रकार की भविष्यवाणियां सर्वाधिक की जाती है जैसलमेर में। तो देखिए मित्रों, आपने अभी तक जो ये पढ़ा है पूरा, ये बैसाख का कृष्ण पक्ष पढ़ा है। और एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा, दोबारा आपको सारा सिस्टम याद हो जाए। दोबारा देखिएगा, क्योंकि मैं इसको इरेज कर दूंगा अभी पढ़ाने के बाद, क्योंकि मुझे शुक्ल पक्ष पढ़ाना है आगे। तो एक बार आप दोबारा देख लीजिएगा। महावीर जी का मेला लगता है, मैंने बताया था चांदन गांव में लगता है, करौली के अंदर लगेगा महावीर जी का मेला। महावीर जी के मेले पर यहाँ पर क्या है, रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसका मुख्य सारथी जो है वो उप जिला कलेक्टर या उप जिला मजिस्ट्रेट होता है। मीणा और गुज्जर समाज के लोग भी इसमें भाग लेते हैं। धींगा गवर का मेला लगता है बैसाख के कृष्ण पक्ष की तृतीया को। और धींगा गवर का जो ये मेला लगता है, इस मेले में आपको याद रखना है कि इस दिन बेंतमार मेला लगाया जाता है। सुहागिन महिलाएं इसमें भाग लेती हैं और विधवा महिलाएं भी इसमें भाग लेती हैं। ठीक है, इससे आगे हम पढ़ेंगे कि बुढ़ा बासोड़ा बनाया जाता है, शीतला माता जी से रिलेटेड है। चाकसू जयपुर में इसका मेला लगता है। सप्तमी अष्टमी 2 दिन का मेला है, क्योंकि सप्तमी को बासोड़ा बनाया जाएगा, अष्टमी को बासोड़ा का भोग लगाया जाएगा। एकादशी के दिन वल्लभाचार्य जी की जयंती मनाई जाती है। वल्लभाचार्य जी का जो जन्म है वो मध्य प्रदेश के अंदर चंपारण्य नामक स्थान पर हुआ था, और परंतु राजस्थान में इसका जो मेला है वो श्रीनाथ द्वारा में लगता है, राजसमंद के अंदर, क्योंकि यहीं पर ही वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। सेन जयंती मनाई जाती है। जो सेन समाज के लोग हैं उनके आराध्य देव हैं, रामानंद जी के शिष्य थे, निर्गुण भक्ति के संत थे सेन जी।
और इनका राजस्थान में जो मेला है वो अलवर में लगता है, परंतु मुख्य जो मेला है वो मध्य प्रदेश के अंदर जहां इनका जन्म हुआ था उस स्थान पे लगता है, जिसको सैनपुरा कहा जाता है। और उसके बाद में हमने अमावस्या को पढ़ना था। अमावस्या के दिन वट वृक्ष की पूजा होती है, ये ध्यान रखेंगे आप, वट वृक्ष की पूजा होती है, इसको हाली अमावस्या कहा जाता है। और हाली अमावस्या, हाली का मतलब क्या होता है? किसान। हाली का मतलब है किसान, और हाली अमावस्या इसको बोलते हैं। इस दिन बूढ़े बुजुर्गों द्वारा सुकाल की भविष्यवाणी, यानी आने वाले काल की, अच्छे समय की भविष्यवाणी की जाती है। माताओं द्वारा, महिलाओं द्वारा इस दिन खींच बनाया जाता है, मूंग मोट बाजरे से कड्डी बनाई जाती है, ग्वार फड़ी की सब्जी बनाई जाती है, और बालक जो है वो आकड़े की लकड़ी का प्रयोग करके और किसान बनने का नाटक करते हैं वो बच्चे। और ये सबसे बड़ा जो मेला लगता है ये जैसलमेर में लगता है। तो आप लोगों ने ये कृष्ण पक्ष पढ़ लिया है, और अब हम जो है इसके अंदर आगे शुक्ल पक्ष पढ़ेंगे। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि इस तरफ लिखने के लिए स्थान बचा रहे थोड़ा सा, और उस तरफ अपने शुक्ल पक्ष को स्टार्ट कर लेंगे। तो बड़े आराम से आप इन सबको याद कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा एक टॉपिक है जो आपकी हर एक परीक्षा में आता है। अभी रीट में भी काम आएगा, ये लग रहा है, लेवल फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, पटवार में भी है, एसआई के अंदर भी आएगा, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी आएगा, वनपाल, वन रक्षक, ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसमें नहीं आएगा। जहाँ कला संस्कृति पढ़ते हैं सबसे पहले आपको ये पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर ही तो हमको लोक देवताओं के जन्म, उनके मेले, है ना, लोक देवियों के जन्म और मेले, ये सब याद रहेगा। चलिए बात करते हैं हम शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष की बात करते हैं तो यहां पर भी आपको दूज पढ़नी है, ठीक है। देखिए आपने इस तरफ दूज पढ़ी थी कृष्ण पक्ष में, और यहां पर बात कर रहे थे हम लोग एक रथ यात्रा की, ठीक है। कृष्ण पक्ष की दूज को एक रथ यात्रा की हमने बात की थी। किस रथ यात्रा की बात की थी? महावीर जी के मेले पर रथ यात्रा की बात की थी ना। तो आपको याद रखना है कि बैसाख के अंदर इस तरफ भी आपको एक रथ यात्रा की ही बात करनी है। यहां भी आपको एक रथ यात्रा की बात करनी है। हालांकि ये रथ यात्रा राजस्थान से संबंधित नहीं है, पर इंपॉर्टेंट प्रश्न है इंडिया जीके के हिसाब से भी। तो ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा इस दिन निकाली जाती है, ठीक है। कहां पर है अभी जगन्नाथ जी का मंदिर? जगन्नाथ जी का जो मंदिर है वो पुरी नामक स्थान पर है। पुरी कहां पर है? ओडिशा में है। तो पुरी ओडिशा के अंदर जगन्नाथपुरी, आप ऐसे पूरा बोलते हैं ना, जगन्नाथपुरी ऐसे बोलते हैं। तो जगन्नाथ जी, श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो है वो निकाली जाती है पुरी के अंदर। बैसाख शुक्ल पक्ष की दूज को निकाली जाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हालांकि राजस्थान जीके से रिलेटेड प्रश्न नहीं है, परंतु फिर भी आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है, कि उड़ीसा के अंदर, पुरी के अंदर ये रथ यात्रा निकाली जाती है। दूसरा अगर प्रश्न आगे आएगा, तीज आ जाएगी। तीज जो है, इस तीज को हम बोलते हैं आखा तीज, या इसको बोला जाता है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया, देखिए अक्षय का मतलब सूर्य भी होता है, ध्यान रखना। अक्षय का मतलब सूर्य भी होता है, पर यहां अक्षय तीज या अक्षय तृतीया का यहां मतलब क्या है? देखिए जो तीज के त्योहार होते हैं ना, आपको हमेशा याद रखना है कि तीज के ज्यादातर त्योहार, 99% तीज के त्योहार माता पार्वती से रिलेटेड होते हैं, गौरी से रिलेटेड होते हैं, महिलाओं के ये त्योहार होते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि हमारे यहाँ पर एक कुप्रथा है बाल विवाह, जिसका प्रचलन इस दिन ज़्यादा होता है, ये एक अलग टॉपिक है, तो उसकी तो बात भी नहीं करनी चाहिए। पर फिर भी आपको याद रखना है, बाई चांस प्रश्न आ जाए तो भी इस दिन सर्वाधिक बाल विवाह होते थे, या अभी भी शायद होते होंगे। हालांकि सरकार ने रोक लगा रखी है बाल विवाह के ऊपर। आखा तीज या अक्षय तृतीया अनबुझसावा है, अनबुझसावा है। आप जो वीडियो देख रहे हैं आप में से भी कई भी इस दिन हो सकता है ना। तो आखा तीज अक्षय तृतीया जो है ये इसको कहा जाता है। यहां जो अक्षय है ना, इसका मतलब विस्तार है। अक्षय का मतलब अक्षय, जिसका क्षय ना हो, जिसका क्षय ना किया जा सके। तो ये एक ऐसा दिन है जिस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं। तो वो महिलाएं जो है अपने परिवार की सलामती के लिए व्रत रखती हैं कि मेरे परिवार का हर एक सदस्य जो है उसकी सलामती रहे, ठीक है, उसकी सलामती रहे। अक्षय है मतलब उसको किसी प्रकार का क्षय ना हो, किसी प्रकार की क्षति हानि नहीं पहुंचे, इसलिए व्रत भी रखा जाता है आखा तीज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन। यहां इस दिन जो है हम एक तो परशुराम जी की जयंती मनाते हैं,
परशुराम जी की जयंती मनाई जाती है इस दिन। ठीक है, कौन है परशुराम जी? परशुराम जी जो है वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए एक ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने हथियार उठाए, शस्त्र उठाए थे, बहुत पहुंचे हुए जो है वो संत थे और योद्धा थे। इनको भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है, 6वां अवतार है। ठीक है, भगवान विष्णु के छठा अवतार माना जाता है परशुराम जी को। कहते हैं कि जो परशुराम जी हैं ये जमदाग्नि, ऋषि जमदाग्नि जी के पुत्र हैं। ऋषि थे जमदाग्नि, उनके पुत्र हैं। और इनकी माता का जो नाम मिलता है वो नाम मिलता है रेणुका। इनकी माता का नाम मिलता है रेणुका। तो एक बार ये चीज आप यहाँ पढ़ लीजिए, क्योंकि आगे चलकर इनकी एक स्टोरी आने वाली है इसी महीने में, तो वो मैं आपको आगे जाके सुनाऊंगा। परशुराम जी की जयंती मनाई जाती है। इन्हें विष्णु का अवतार, छठा अवतार माना जाता है। और ये जमदाग्नि, ऋषि जमदाग्नि और रेणुका के पुत्र थे, उनके चौथी संतान है। जमदाग्नि और रेणुका की चौथी संतान है, 4 नंबर की संतान है। 3 इनसे बड़े और थे पहले। चौथी संतान के रूप में परशुराम जी का जन्म हुआ था, भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में। तो इनकी जो स्टोरी है वो हम आगे पढ़ेंगे, पर इससे पहले एक और अपनी बातें सुनते हैं यहाँ पर, क्योंकि स्टोरी आगे आएगी इनकी। यहाँ जो अक्षय तृतीया है, इस दिन एक बात आपको और याद रखनी है कि जो बद्रीनाथ जी हैं उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड में जो बद्रीनाथ जी का मंदिर है, सुना होगा आपने, सुना होगा, क्योंकि आपने जैसे पढ़ा होगा कि शंकराचार्य जी थे केरल के निवासी। और शंकराचार्य जी जिन्होंने अद्वैतवाद दिया था, उन्होंने भारत के 4 अलग अलग स्थानों पर, 4 अलग अलग दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए थे हिंदू समाज से संबंधित। तो जो उत्तर दिशा की ओर उन्होंने मठ स्थापित किया था, जिसको ज्योतिष पीठ कहा जाता है, वो ज्योतिष पीठ जो है वो बद्रीनाथ के पास ही है। बद्रीनाथ का मंदिर ज्योतिष पीठ नहीं है, ध्यान रखना। ज्योतिष पीठ अलग है, बद्रीनाथ जी का मंदिर अलग है। वो उसके पास से, उससे लगभग 10-12 किलोमीटर पहले पड़ता है जोशीमठ। तो बद्रीनाथ जी जो है, इसको इससे रिलेटेड क्या प्रश्न बन रहा है यहाँ पर कि बद्रीनाथ जी के जो मंदिर के कपाट है ना, वो इस दिन खुलते हैं, आखा तीज वाले दिन। उत्तराखंड में अगर आप बद्रीनाथ यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको याद रखना है कि बद्रीनाथ मंदिर के जो कपाट हैं, दरवाजे जो हैं, जो पट है, वो आखा तीज वाले दिन खुलते हैं, ये आपको याद रखना है। और इस दिन परशुराम जी की जयंती मनाई जाती है, जो विष्णु के छठे अवतार थे। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें आगे तो और क्या चीज आएगी, देखते हैं और क्या बातें आ रही हैं। इसके बाद में आपको चतुर्थी याद रखनी है। और ये जो चतुर्थी आ रही है ना, इसके अंदर एक और गणगौर आ रहा है। देखो, पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि मैं चैत्र के अंदर 3 गणगौर पढ़ाऊंगा। चैत्र में 3 गणगौर आपने पढ़ी थी। तीज को सीधा सिंपल गणगौर पढ़ा था, चौथ को आपने पढ़ा था, चतुर्थी वाले दिन आपने पढ़ा था बिना ईसर की गवर, जो जैसलमेर की फेमस है। पंचमी को आपने पढ़ा था गुलाबी गणगौर, जो नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपको 2 गणगौर और पढ़ा दी। एक तो यहाँ तीज को धींगा गवर आप पढ़ के गए हो, और एक गणगौर मेला मैं आपको और बता रहा हूँ, जिसको गौर मेला के नाम से जानते हैं। ये जो गौर मेला है, ये स्यावा गांव में लगता है। स्यावा गांव में लगता है ये मेला। और स्यावा गांव जो है वो कहाँ पर है? आबू रोड, आबू रोड सिरोही। ठीक है, स्यावा गांव जो है वो आबू रोड लगता है। आबू रोड के आबू रोड पे है स्यावा गांव, और वहाँ सिरोही जिले में है ये गौर मेला लगता है। देखिए, सिरोही के अंदर कौन सी जनजाति निवास करती है? सिरोही में निवास करते हैं गरासिया। ठीक है, तो इसको गरासियों की गौर भी कहा जाता है। इसको गरासियों की गौर भी कहा जाता है। गरासियों की ये गणगौर है। गरासिया जनजाति के अंदर बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे आखा तीज भी मनाई जाती है, गणगौर भी मनाई जाती है। होली का त्योहार बड़ा फेमस माना जाता है गरासिया जनजाति में। वैसे ही ये जो गौर मेला, ये सबसे बड़ा इनका मेला माना जाता है गरासियों का। क्यों माना जाता है? क्योंकि इस गौर मेले के दिन एक इनमें विवाह होता है, जिसको बोला जाता है तानना विवाह। तो तानना विवाह की प्रथा होती है इसके अंदर। तानना विवाह की प्रथा होती है गरासिया जनजाति के अंदर। क्या होता है तानना विवाह? इसमें यह होता है कि जो ये मेला लगता है ना, इस मेले के दौरान कोई भी युवक युवतियां
आपस में जिस किसी को पसंद करते हैं ना, वो क्या करते हैं, भाग करके शादी करते हैं, उनको यहाँ मेले से भगा दिया जाता है भाई। ठीक है, तो आप लोग जो इस एरिया के ना, वो ट्राई मत करना इस बात को लेकर के। ये ग्रासियों के अंदर प्रथा प्रचलित है। तो इनमें क्या होता है, तान्ना विवाह होता है। इस मेले वाले दिन जो है वो माता पिता की अनुमति से वो लोग भाग जाते हैं। तो इस विवाह की ऐसी प्रथा को भाग कर शादी करने की जो प्रथा है, ये तान्ना विवाह कहलाती है यहाँ पे। ठीक है, और भागने का सबसे उत्तम दिवस कौन सा माना जाता है, गौर मेला माना जाता है, जिसको गरासियों की गौर कहा जाता है। ये स्यावा गांव आबू रोड सिरोही के अंदर ये मेला लगता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, तान्ना विवाह इसमें होता है। इसको गरासियों की गौर वाले दिन ये तान्ना विवाह का प्रचलन होता है। क्योंकि सर्वाधिक प्रेम विवाह है ना, हम जनजातियों में ये पढ़ते हैं कि सर्वाधिक प्रेम विवाह गरासिया जनजाति में होते हैं। जब सर्वाधिक प्रेम विवाह गरासिया जनजाति में होते हैं, तो ये भी तो भैया प्रेम विवाह ही है। इस प्रेम विवाह जिसको करना है, मान लो या तो गरासियों के उधर जाओ, ठीक है, और तान्ना विवाह का आनंद लो। मैंने तो यहाँ 3-4 मौके आपको बता दिए हैं शादी करने के। जैसे धींगा गवर है, इस दिन शादी नहीं हो रही, धींगा गवर के दिन छड़ी खाओ, भैंस खाओगे, शादी हो जाएगी। अखा तीज अनबुसावा है, इस दिन शादी हो सकती है। नहीं तो एक मौका आपको बैसाख में और मिल जाएगा, श्यावा गांव में जाओ, शादी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में आपको यहाँ पर नवमी याद करनी है। ठीक है, गौर मेले के बाद में नवमी याद करनी है। नवमी जो है, यहाँ इस नवमी को जानकी जयंती मनाई जाती है। जानकी किसको बोलते हैं, जानकी, माता जानकी किसको कहा जाता है? माँ जानकी जो है माता सीता को कहा जाता है। माँ सीता की जयंती है इस दिन, माँ सीता की जयंती है। माता सीता से रिलेटेड मेला लगता है। किस दिन हुआ था जन्म माता जी का? बैसाख के शुक्ल पक्ष की नवमी को। देखिए कैसा एक प्रकार से ये आपस में देखो मतलब मेलजोल बन रहा है कि चैत्र का महीना पड़ा था आपने पीछे, है ना, चैत्र का महीना पड़ा था, और उस चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी को हमने रामनवमी पढ़ी थी, पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था, है ना। तो चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी को आपने रामनवमी पढ़ी थी, जो भगवान श्री राम का जन्म दिवस है। और बिल्कुल उससे जस्ट 1 महीने बाद इस नवमी वाले दिन देखो माता सीता जी का जन्म दिवस है, जयंती आ रही है उनकी। ठीक है, तो यानी राम, भगवान राम के जन्म के 1 महीने पश्चात जो है वो माता जानकी का जन्म, अगले महीने जन्मदिन बनाया जा रहा है। जानकी जी जो माता सीता जी जो है, इनका जन्म जनकपुरी में हुआ था, और जनकपुरी जो है वो वर्तमान नेपाल में है, ये आपको याद रखना है। तो माता सीता जी का राजस्थान में मेला कहाँ लगता है? तो माँ सीता से रिलेटेड मेला उसी स्थान पे लगेगा ना जिस संप्रदाय में माता सीता की पूजा की जाती हो। तो आप लोगों ने सुना होगा कि एक रसिक संप्रदाय है, सुना होगा आपने, रसिक संप्रदाय। तो रसिक संप्रदाय जो है ये चलाया किसने था? अग्रदास जी ने, अग्रदास जी ने चलाया था। अग्रदास जी जो है वो कृष्णदास बिहारी जी के ही शिष्य थे। और अग्रदास जी जो है इन्होंने राम और सीता की माधुर्य भाव की पूजा की थी, युगल पूजा की थी राम सीता की। और उन्होंने जो नया संप्रदाय चलाया था उसको रसिक संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। तो वो रसिक संप्रदाय जो है उसकी पीठ रेवासा गांव में है। रेवासा, जहां पर जीन माता का मंदिर आप सुनते हैं, उसी रेवासा गांव सीकर में ही रसिक संप्रदाय की जो है मुख्य पीठ है। और ये जो रसिक संप्रदाय है ना, इसको जानकी संप्रदाय भी कहा जाता है। जानकी संप्रदाय, माँ सीता की पूजा इसमें मुख्य रूप से की जाती है, तो इसको जानकी संप्रदाय भी कहते हैं। क्योंकि अग्रदास जी जो थे वो स्वयं को, माता सीता की एक सखी थी चंद्रकला, माँ सीता की एक सहेली थी चंद्रकला। तो अग्रदास जी स्वयं को चंद्रकला का रूप समझते हैं, अपने आप को चंद्रकला ही मानते हैं। तो इसीलिए इनको अग्र अली भी कहा जाता है, अग्र अली भी बोलते हैं, क्योंकि अली का मतलब होता है सखी। तो इनको अग्र अली भी कहा जाता है। इन्होंने रसिक संप्रदाय चलाया था जिसके अंदर माँ जानकी की पूजा की जाती है। इसलिए जानकी जयंती का सबसे बड़ा मेला राजस्थान के अंदर रेवासा सीकर में लगता है, जो कि रसिक संप्रदाय का प्रमुख मेला माना जाता है। ठीक है, तो ये 9 तक हमने पढ़ लिया है। उससे आगे का हम वर्णन पढ़ते हैं। तो इस तरफ लिख देता हूं या तो मैं, ठीक है, ताकि ये इरेज नहीं करना पड़े अपने को बार बार में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये मिटाना नहीं पड़ेगा, इरेज नहीं करना पड़ेगा अपने को, इसको अपने पढ़ लेंगे बाद में।
इसमें आपको देखना क्या है कि नवमी के बाद यहाँ पर आएगी, शुक्ल पक्ष ही करवा रहा हूँ, ये ध्यान रखना, इसको कृष्ण पक्ष में मत लिख लेना, यही बातें आपको इधर आगे लिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो शुक्ल पक्ष के अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगी आपकी एकादशी, और एकादशी के दिन नारायणी माता का मेला लगेगा। ध्यान रख लेना मित्रों, शुक्ल पक्ष ही पढ़ा रहा हूं, कहीं मैं इस तरफ लिख रहा हूं तो आप समझ लें कृष्ण पक्ष है, इसी शुक्ल पक्ष को आगे लिखा रहा हूं मैं, ठीक है। तो नौवीं के बाद 11 आएगी, 11 को हम पढ़ेंगे नारायणी माता का मेला। नारायणी माता का मेला जो है आपको सबको पता होगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने, बरवा डूंगरी नामक स्थान पे लगता है। बरवा डूंगरी जो राजगढ़ तहसील में है, राजगढ़ तहसील में है, जिला कौन सा पड़ेगा, अलवर, ठीक है। कई जगह ये ऐसे भी लिखा मिल जाता है कि सरिस्का में है, तो भी गलत नहीं है। कई बार ऐसा लिखा आ जाता है कि नारायणी माता का मेला किस अभ्यारण्य में लगता है, तो सरिस्का अभ्यारण्य में लगेगा, ठीक है। परंतु जो पहाड़ी का नाम है उसका नाम है बरवा डूंगरी, राजगढ़ तहसील अलवर के अंदर ये पहाड़ी है नारायणी माता का, यहाँ मेला लगेगा। नाई समाज की कुल देवी है और मीणाओं की आराध्य देवी मानी जाती है नारायणी माता। नारायणी माता के बारे में कहा जाता है कि इनके जो पति थे करनेश सेन, उनको सांप डस लेता है, तो सांप डसने से उनका देहांत हो जाता है, और बाद में मीणा जाति के जो चरवाहे हैं वो उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करते हैं। तो इस तरीके से नारायणी जो है, माता नारायणी जिनका वास्तविक नाम करमेती बाई था, वो करमेती बाई क्या है, साथ में सती हो जाती हैं, और सती हो जाती हैं तो बाद में उनका वहाँ मंदिर बना दिया जाता है। तो जो मंदिर है वो नारायणी माता का यहाँ पर है। तो नारायणी माता का सबसे बड़ा मेला बरवा डूंगरी के अंदर बैसाख के शुक्ल पक्ष की एकादशी को लगता है, ये ध्यान रखना है, चांदन पक्ष में लगेगा। इसके बाद में आपको यहाँ नई तिथि पढ़नी है, 14 की तिथि पढ़नी है। देखिए जो बैसाख शुक्ल 14 होती है ना, इस दिन हम लोग नरसिंह जयंती मनाते हैं। बैसाख शुक्ल 14 वाले दिन नरसिंह जयंती मनाई जाती है। भगवान नरसिंह ने अवतार लिया था। बचपन से आप ये कहानी सुनते आ रहे हैं ना, प्रहलाद वाली, कि प्रहलाद जो है उसके पिता हिरण्यकश्यप थे। हिरण्यकश्यप जो है वो मारना चाहता है प्रहलाद को, है ना। अपनी बहन को भी बोलता है कि इसको, होलिका को कहता है भी तू अपनी गोद में बिठा के इसको जला दे। होलिका जल जाती है, प्रहलाद बच जाते हैं। बाद में भगवान जो है, खुद भगवान विष्णु जो है वो नरसिंह का अवतार लेते हैं और हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। तो वो जो नरसिंह के अवतार का दिवस है वो ये वाला दिन है बैसाख शुक्ल 14। इसको नरसिंह जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन जो है एक मेला लगता है जिसको लाल्या काल्या का मेला बोलते हैं। इस दिन एक मेला लगता है जिसको लाल्या काल्या का मेला कहा जाता है नरसिंह जयंती के दिन। और ये लाल्या काल्या का जो मेला है ये कहाँ पर लगता है, अजमेर में लगता है भाई। लाल्या काल्या का मेला जो है ये कहाँ पर लगता है, अजमेर में लगता है। आपने सुना होगा हिरण्यकश्यप और 2 भाई थे। हिरण्यकश्यप का एक भाई और था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये दोनों क्या है, आपस में भाई थे। तो हिरण्याक्ष जो है इस हिरण्याक्ष को, ये जो हिरण्याक्ष है इस हिरण्याक्ष को और हिरण्यकश्यप को इन दोनों को भगवान विष्णु ने ही मारा है। भगवान विष्णु ने इन दोनों का वध किया था। तो हिरण्याक्ष को जब मारा भगवान ने तो वराह अवतार लिया था। हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया था, और जबकि हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह का अवतार लिया था। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह का अवतार लिया था। तो ये जो लाल्या बोला जाता है इसके अंदर लाल्या, ये लाल्या किसको बोला जाता है, ये लाल्या भगवान वराह को बोला जाता है। लाल्या किसको बोला जाता है, भगवान वराह भगवान को बोला जाता है। और काल्या किसको बोला जाता है, ये काल्या हिरण्याक्ष को बोला जाता है। ये जो काल्या लिखा है कालिया, तो कालिया कौन है, काल्या कौन है, हिरण्याक्ष है। लाला कौन है, लाल्या कौन है, भगवान वराह है। ठीक है। ये क्या होता है कि अजमेर के अंदर है ना, ये लाल्या काल्या का रूप धरते हैं कुछ भक्त, लाल्या काल्या का रूप धरते हैं। इसमें से एक जो व्यक्ति होता है वो राजा का रूप धरता है।
जो राजा का रूप धरता है वो कौन से राजा का रूप धरता है? हिरण्यकश्यप का। जो भगत का रूप धरता है वो किसका रूप धरता है? भगत का रूप धरने वाला व्यक्ति प्रहलाद का रूप धरता है। एक छोटे से बालक को प्रहलाद बनाया जाता है। एक राजा का रूप धरता है व्यक्ति, वो कौन से राजा का रूप धरता है? हिरण्यकश्यप का। जो काल्या का रूप धरता है व्यक्ति, वो किसका रूप धरता है? हिरण्याक्ष का। जो लाल्या का रूप धरता है वो भगवान वराह अवतार का रूप धरता है। और नरसिंह अवतार किया जाता है। एक खंबा होता है कागज का बनाया हुआ, उस खंबे में से भगवान नरसिंह जी जो है वो अवतार लेते हैं। तो इस मेले का बड़ा एक विचित्र सा इसका एक कार्यक्रम है। और इस विचित्र कार्यक्रम में क्या होता है कि ये जो लाल्या काल्या का रूप धर के रखते हैं ना, ये अपने हाथ के अंदर क्या है कि कपड़े से बना हुआ कोई कोड़ा रखते हैं, कपड़े से बनी हुई गदा रखते हैं, कपड़े से बना हुआ कोड़ा रखते हैं। तो जो भक्तगण होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इनको छेड़ते हैं। जब ये मार्केट में बाजार में इनकी सवारी निकाली जाती है ना, तो अजमेर के जो लोग हैं, अजमेर के जो भक्तगण हैं, वो जो भक्त हैं वो क्या है, इन पे फब्तियाँ कसते हैं, इनको छेड़ते हैं, इनके साथ मजाक करते हैं। तो ये जो लाल्या काल्या का रूप धरे हुए व्यक्ति होते हैं, ये जो कलाकार होते हैं, ये क्या करते हैं कि उनको प्रसाद के रूप में वो जो है कोड़े मारते हैं, प्रसाद के रूप में कोड़े मारते हैं। और लोग बड़े भाग्यशाली समझते हैं। अभी अभी आपने जैसे बैंतमार मेला पड़ा था, बैंत खा कर राजी हो रहे थे, वैसे ये लोग कोड़े खा खा के राजी होते हैं, भगवान का प्रसाद मानते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये नरसिंह अवतार है। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए। और नरसिंह जयंती कब मनाई जाती है? वैशाख के शुक्ल पक्ष की 14 को। इस दिन लाल्या काल्या का मेला लगता है। यह मेला अजमेर में लगता है। लाल्या वराह को कहा जाता है, काल्या हिरण्याक्ष को कहा जाता है। राजा का रूप धरने वाला जो व्यक्ति है वो हिरण्यकश्यप का रूप धरता है, और भगत का रूप धरने वाला प्रहलाद का। इसमें एक और भी होती है, होलिका छोड़ दी हमने। होलिका जो है वो भी रूप धरती है, होलिका का रूप धरा जाता है। तो होलिका का रूप धरने वाला जो कलाकार है उसको नकटी बोला जाता है। महिला वेश धारण करता है वो, उसको नकटी बोला जाता है। तो आपको पूछ लिया जाए भी लाल्या काल्या के मेले में नकटी कौन होता है? नकटी कौन होता है? होलिका का रूप धरने वाला कलाकार होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। कहते हैं कि भगवान नरसिंह जो है ये बहुत ही क्रोधित रूप था। जो नरसिंह रूप है ना, नरसिंह अवतार है भगवान विष्णु का, ये बड़ा ही क्रोधित रूप था, बहुत क्रोधित। शांति नहीं हुआ, हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भी शांति नहीं हुआ। और जब शांत आखिरकार नहीं हुआ तो सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को जाके पूछा कि ब्रह्मा जी आप बताइए कि कैसे जो है वो भगवान नरसिंह को हम शांत करें, भगवान नरसिंह आखिरकार शांत कैसे होंगे। तब जो है भगवान ब्रह्मा जी ने शिव जी के पास भेजा सब देवताओं को कि शिव जी भगवान इनको शांत कर सकते हैं। तब कहा जाता है कि जो भगवान शिव है ना, उन्होंने सर्वेश्वर रूप धरा था। भगवान शिव का एक रूप माना जाता है जिसको सर्वेश्वर रूप धरा था। सर्वेश्वर रूप के पूंछ थी, और पूंछ में उछाल उछाल के उसको नरसिंह को इधर उधर फेंक रहे थे। 18 दिन तक भगवान नरसिंह और भगवान शिव के सर्वेश्वर अवतार के बीच 18 दिन तक महायुद्ध चला था। और उस महायुद्ध के बाद नरसिंह जी जो है उनका गुस्सा, उनका क्रोध शांत हो पाया था। और फिर उन्होंने अपने आप स्वयं ही जो है वो अपना अंत कर लिया था, मृत्यु को धारण हो गए थे, ऐसे कहा जाता है, ऐसी कथाएं मिलती हैं। इसके अतिरिक्त खेतड़ी के अंदर भी कहा जाता है कि भृगु ऋषि नामक संत थे। और भृगु ऋषि नामक जो संत थे खेतड़ी में, तो उन्होंने भी भगवान विष्णु जो है उनका जो है ध्यान किया था। तो नरसिंह जी जो है, नरसिंह जी इन्होंने हिरण्यकश्यप को मारने के बाद, हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद, ये ऐसी मान्यता है कि वो खेतड़ी गए थे। जो झुंझुनू में आप सुनते हैं खेतड़ी, तो वहाँ खेतड़ी में गए थे। और खेतड़ी के अंदर भृगु ऋषि ने उनको तपस्या करके उनको बुलाया था। तो वहां पर नरसिंह भगवान ने क्या किया था कि नाखूनों से एक तालाब बनाया था, नाखूनों से एक कुंड बना दिया था, एक तालाब बना दिया था, और उसके अंदर अपने शरीर को धोया था और वहीं पर ही अपने आप को वहां पर समाप्त कर लिया था। तो ऐसी भी कहानियां सुनने को मिलती है। पर मूल आपको यह याद रखना है कि नरसिंह जयंती है, और इसका सबसे बड़ा जो मेला है वो अजमेर में लगता है, लाल्या काल्या का मेला बोलते हैं।
इसके बाद में पूर्णिमा आ जाएगी, बैसाख के महीने का लास्ट दिन आ गया है, पूर्णिमा आ गई है, कल ही गई है ये, कल पूर्णिमा गई है और इसको हम बुद्ध पूर्णिमा बोलते हैं। भगवान महात्मा बुद्ध की जयंती मनाई जाती है इस दिन, और इसी दिन को पीपल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को पीपल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, बुद्ध पूर्णिमा को, ये आपको याद रखना है। महात्मा बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध, जिनका नाम गौतम बुद्ध भी बोलते हैं, महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के अंदर कपिलवस्तु नामक स्थान है, वहां पर लुम्बिनी नामक एक वन है, लुम्बिनी वन में, तो वहां इनका जन्म हुआ था पिता शुद्धोधन के घर पर, तो इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ है, ये आपको याद रखना है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये जन्म हुआ था, यानी बैसाख के पूर्णिमा वाले दिन लुम्बिनी में जन्म हुआ था। बोध गया में जहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध जी को, वो ज्ञान की प्राप्ति एक पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी, जिसको वर्तमान में बोधि वृक्ष के नाम से हम जानते हैं। तो वो पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई, तो उस वजह से आप याद रख सकते हो कि ये जो बुद्ध पूर्णिमा है इसको पीपल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बुद्ध पूर्णिमा के दिन, पीपल पूर्णिमा के दिन आपको 6 मेले याद करने हैं भाई, ध्यान से पढ़ लीजिएगा भाई मित्रों, 6 मेले याद करने हैं। वो 6 मेले मैं याद करवाऊंगा, एक बार आप इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि वो 6 मेले थोड़े से बड़े रूप में आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो एक बार अपने इसको रिपीट करते हैं और फिर मैं बुद्ध जयंती के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन लगने वाले 6 मेलों का वर्णन आप लोगों को पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या पढ़ेंगे, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है पूरी उड़ीसा के अंदर, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूँ, साथ साथ आप पढ़ते रहिए। जगन्नाथपुरी उड़ीसा में रथ यात्रा निकलती है दूज के दिन। बैसाख के शुक्ल पक्ष की तीज को अक्खा तीज होती है, अक्षय तृतीया बोला जाता है। इस दिन बद्रीनाथ जी का जो मंदिर है उत्तराखंड में, उनके कपाट खोले जाते हैं। इस दिन परशुराम जी की जयंती मनाई जाती है। इनसे रिलेटेड जो स्टोरी है वो अभी आगे आएगी, अभी सुना दूंगा। गौर मेला श्यावा गांव, आबू रोड, सिरोही में लगता है। इसको गरासियों की गौर कहते हैं। तान्ना विवाह का आयोजन होता है, भागकर शादी की जाती है, ठीक है, और माता पिता की अनुमति से भागा जाता है, वैसे भागेंगे तो जूत पड़ेंगे घर पर। इसके बाद में नवमी को जानकी जयंती मनाई जाती है, माँ सीता की जयंती है। सबसे बड़ा मेला इसका रेवासा गांव सिक्कर में लगता है, क्योंकि वहाँ रसिक संप्रदाय की पीठ है, ठीक है। तो ये नवमी का मेला हो गया माता सीता से रिलेटेड। इसके बाद में हमने एकादशी पढ़ा, नारायणी माता का मेला लगता है, सेन समाज की, नाई समाज की कुल देवी है। बरवा डूंगरी नामक स्थान पे लगता है, राजगढ़ तहसील अलवर में या सरिस्का में ये मेला लगता है, ये भी आपको याद रखना है, नारायणी माता का मेला। इसके बाद 14 को नरसिंह जयंती मनाई जाती है। इस दिन लाल्या काल्या का मेला लगता है, अजमेर में लगता है, ठीक है, ये भी आपको याद करना है। और लास्ट आ गया है पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा इसको कहा जाता है। तो अब इस पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा के दिन कुछ मेले लगते हैं, हम उसकी चर्चा करते हैं, बात करते हैं। एक बार इसको मैं सबको इरेज कर देता हूं, बड़े अच्छे से उसको पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। इस बैसाख के महीने के अंतिम पक्ष में हम आ गए हैं। देखिए, जो बैसाख का महीना है ना, इसकी जो पूर्णिमा है, इस दिन ये मेले लग रहे हैं, ठीक है। तो इन मेलों की अपन बात करेंगे। देखिए, हिंदू समाज के अंदर क्या है, किसी भी नदी में स्नान का बड़ा महत्व होता है, ठीक है। जैसे कार्तिक का स्नान है ना, बूढ़े बुजुर्ग बात करते हैं, घर पे महिलाएं बात करती हैं कि कार्तिक को नहान करके आई हूँ, तो कार्तिक का स्नान महत्वपूर्ण होता है। उसी तरीके से बैसाख की जो पूर्णिमा का स्नान होता है ना, ये भी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसीलिए इस दिन बहुत सारे मेले लग रहे हैं, अलग अलग प्रकार के हैं, पशु मेले भी हैं, नॉर्मल मेले भी हैं, सारे मेले इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, ये बैसाख पूर्णिमा के दिन आपको 3 शब्द मैं लिख रहा हूं, GMB, ठीक है, GMB, इसको आप बना लीजिए गोमती मिष्ठान भंडार, गोमती मिष्ठान भंडार, GMB है ना। बीकानेर में जैसे BMB बीकानेर मिष्ठान भंडार, वैसे GMB कर लो अपने, गोमती मिष्ठान भंडार, ठीक है। तो इस गोमती मिष्ठान भंडार में क्या है कि प्रत्येक 1 से 2 मेले निकलेंगे भैया, प्रत्येक एक इस करैक्टर से, अंग्रेजी के इस अक्षर से प्रत्येक से 2 मेले निकलेंगे, ये आपको याद करने हैं। गोमती मिष्ठान भंडार, तो इसका नाम गोमती है, इससे तो पहले अपने गोमती से शुरुआत कर लेते हैं। तो इसको कहा जाता है गोमती सागर
पशु मेला। ठीक है, गोमती सागर पशु मेला है, कहां लगेगा गोमती सागर पशु मेला? जालरा पाटन, जालरा पाटन में लगेगा। कहां पर है जालरा पाटन? झालावाड़ में। देखिए हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा पशु मेला है। हालांकि हाड़ौती का एक मेला और लगता है, आपने पढ़ा होगा, 2-3 मेले लगते हैं, जैसे बूंदी का शिवरात्रि पशु मेला, वो भी बड़ा विशाल मेला है। इसके अलावा झालरापाटन में एक और पढ़ते हैं आप, चंद्रभागा पशु मेला, वो भी हाड़ौती का प्रसिद्ध मेला है। परंतु हाड़ौती का सबसे फेमस जो पशु मेला है वो गोमती सागर पशु मेला है, जिसमें मालवी नस्ल की जो गायें हैं उनकी बातें की जाती हैं। मालवी नस्ल की जो गायें हैं उनकी खरीद फरोख्त ज़्यादा होती है यहाँ पर, और ये हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। ठीक है, तो जी से हमने बनाया गोमती सागर पशु मेला। जी से दूसरा जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे गौतमेश्वर मेला। गौतमेश्वर जी, जिनको आप भूरिया बाबा भी बोलते हैं, कुछ विद्वानों के अनुसार भूरिया बाबा और गौतमेश्वर जी अलग अलग भी हैं। कई किताबें मैंने ऐसी भी पढ़ी हैं, कुछ अलग बताते हैं, पर ज़्यादातर किताबों में एक ही मिलता है। तो गौतमेश्वर जी या भूरिया बाबा का सबसे बड़ा मेला अरनौद प्रतापगढ़ में। परंतु इसके अतिरिक्त और भी मंदिर हैं फेमस, जैसे मान लीजिए आप सुनते हैं पोसलिया गांव है सिरोही में, गौतमेश्वर नामक स्थान है पाली में, तो यहाँ भी इनका मेला लगता है। तो गौतमेश्वर मेला यानी भूरिया बाबा का मेला है, जो मीणा समाज के आराध्य देव हैं। किताबों में ये प्रश्न लिखा आता है कि मीणा समाज के जो लोग हैं वो इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं, और इनको गौतमेश्वर महादेव के नाम से भी पूछते हैं, भूरिया बाबा के नाम से भी पूछते हैं। तो अरनौद प्रतापगढ़, पोसलिया गांव सिरोही और गौतमेश्वर पाली, यहाँ पर ये इनके मेले लगते हैं। तो जी से आपको 2 याद रखने हैं, जी से गोमती, जी से गौतमेश्वर मेला। अब बात करते हैं एम, GMB, एम की बात करते हैं। एम की बात करें तो पहला आ रहा है मातृकुंडिया मेला। मातृकुंडिया मेला एम से। ठीक है, तो देखिए अभी अभी मैंने आपको एक स्टोरी सुनानी थी, मैंने पीछे बताया था परशुराम जी की बात कर रहे थे कि परशुराम जी की बात कर रहे, तो एक बार दोबारा बात कर लेते हैं। देखिए परशुराम जी जो है, इनको भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। इनके पिता जो हैं उनका नाम ऋषि जमदाग्नि था। पिता का नाम ऋषि जमदाग्नि था। ठीक है, माता जो है, माता जी का नाम क्या था? रेणुका था। ठीक है, माता का नाम क्या था? रेणुका था। कहते हैं कि माँ रेणुका जो है वो एक बार जलाशय के ऊपर, किसी जलाशय पर वहां स्नान करने जाते हैं। तो वहां क्या है कि एक चित्ररथ नामक कोई शासक होता है, चित्ररथ, और वो जो है वो नौका विहार कर रहा होता है। तो जब नौका विहार कर रहा होता है तो चित्ररथ को रेणुका जी देखते हैं, तो वो क्योंकि शासक है, सीधी सी बात है, एक बहुत बड़ा शक्तिशाली योद्धा सा वो प्रतीत होता है। तो चित्ररथ को देखकर इनके मन में उसके प्रति कुछ भावनाएं उत्पन्न हो जाती है, नहीं चाहते हुए भी कुछ भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। जब उत्पन्न हो जाती हैं तो वापिस ये अपने आश्रम में आती हैं। तो ऋषि जमदाग्नि जो हैं उनको अपनी शक्तियों से, अपनी योग विद्या से ये पता चल जाता है कि रेणुका जो है वो किसी विरह में, अग्नि में जल रही है। ठीक है, तो रेणुका जी जो है वो किस तरीके से, मतलब उनके मन में वियोग चल रहा है चित्ररथ को लेकर के, या कोई बात चल रही है या किस तरीके से, तो वो पता चल जाता है ऋषि जमदाग्नि जी को। इससे ऋषि जमदाग्नि जी जो है वो क्रोधित हो जाते हैं और अपनी 4 संतान होती है, इनकी चारों संतान को आदेश देते हैं कि आज तुम्हारे पास समय आ गया अपना पितृ ऋण चुकाने का समय आ गया है, और मैं आदेश देता हूं कि तुम अपनी माता रेणुका का शीश जो है वो धड़ से अलग कर दो। तो जो बाकी 3 पुत्र होते हैं वो माता के मोह में बंधे होते हैं, माँ की ममता में बंधे होते हैं, तो वो ऐसा नहीं करते हैं। परंतु परशुराम जी जो है वो क्रोधित किस्म के व्यक्ति होते हैं, और नहीं चाहते हुए भी वो पितृ ऋण चुकाने के लिए, क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे पितृ ऋण चुकाना है, तो वो उस क्रोध के अंदर क्या करते हैं, जो अपनी माँ है रेणुका, इनका जो शीश है वो धड़ से अलग कर देते हैं। तो ऋषि जमदाग्नि जो बड़े प्रसन्न होते हैं और परशुराम जी को बोलते हैं कि मांगो परशुराम, क्या मांगते हो?
परशुराम जी हाथ जोड़ के बोलते हैं मेरी माँ को पुनर्जीवित कर दो, मेरी माता जी को पुनर्जीवित कर दो, मुझे मेरी माँ पुनः चाहिए, क्योंकि मुझसे ये पाप हो गया है। पता नहीं कितने ही वर्षों की तपस्या करने के बाद परशुराम जी को अपनी इस हत्या के बदले का जो श्राप है उससे मुक्ति मिली थी, बहुत सालों तपस्या करने के बाद। ठीक है, तब ऋषि जमदाग्नि जी ने कहा कि यहाँ अभी गंगा जल उत्पन्न कर दो तो मैं तुम्हारी इस माँ को जीवित कर सकता हूं, गंगा जल लेके आओ। परशुराम जी हरिद्वार तो कुंज है, तो परशुराम जी ने क्या किया, परशुराम जी का शस्त्र है फरसा, फरसे का प्रहार कर दिया, जमीन पर फरसे का प्रहार किया जोर से, और जहां प्रहार किया कहते हैं वहां से गंगा निकाल दी, माता गंगा उत्पन्न कर दी, गंगा की जलधारा निकल पड़ी वहां से। और परशुराम जी ने जब जलधारा वो निकाली तो वो जो गंगा का पानी है, गंगा का जो जल है, वो रेणुका जी का जो शीश था उस पे डाला गया, धड़ पे डाला गया, और कहते हैं कि वो पुनर्जीवित हो गई। तो अपनी मां के लिए ये कुंड बनाया था परशुराम जी ने, अपनी माता के लिए कुंड बनाया, इसलिए इस कुंड को मातृ कुंडिया कहा जाता है। अपनी मां को पुनर्जीवित करने के लिए परशुराम जी ने फरसे का प्रहार करके ये कुंड बनाया था, इसीलिए इस कुंड को मातृ कुंडिया के नाम से जाना जाता है। गंगा निकाली यहां से, गंगा निकाली है, इसीलिए इस मातृ कुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है। राजस्थान का हरिद्वार जो है वो किसको कहा जाता है, मातृ कुंडिया को कहा जाता है राजस्थान का हरिद्वार। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि परशुराम ने यहां से गंगा निकाली थी, फरसे का प्रहार करके गंगा निकाली, अपनी माता रेणुका जी को पुनर्जीवित करने के लिए, दोबारा जीवित करने के लिए। अगर आपको प्रॉपर रूप से ये गांव का नाम पूछ लेना बाई चांस की मातृ कुंडिया कहां, तो मातृ कुंडिया आपको याद रखना है हरनाथपुरा गांव है। मातृ कुंडिया जो है वो प्रॉपर रूप से गांव कौन सा है, हरनाथपुरा। हरनाथपुरा गांव में ये मेला लगता है, आपको याद रखना है इसका। ठीक है, राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है मातृ कुंडिया। ये वही स्थान है जहां से मोतीलाल तेजावत जी जो है उन्होंने एक ही आंदोलन चलाया था। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एम से दूसरा, तो दूसरा आएगा मेला मारकंडेश्वर। मारकंडेश्वर है मेला। ठीक है, मारकंडेश्वर मेला लगता है सिरोही के अंदर लगेगा, मारकंडेश्वर मेला सिरोही के अंदर। मारकंडेश्वर, अब सिरोही के अंदर जनजाति कौन सी रहती है, हमने अभी पढ़ा था ग्रासिया जनजाति रहती है, ग्रासिया जनजाति का ये मेला है। कहते हैं सिरोही के अंदर एक स्थान है अजारी, सिरोही के अंदर अजारी नामक स्थान पर मारकंडेश्वर मेला लगता है। और ये मारकंडेश्वर नाम क्यों है तो भगवान शिव का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है ये। पर इसमें भगवान शिव के साथ साथ किसको दिखाया गया है, इसमें भगवान शिव के साथ साथ मार्कंडे जी को दिखाया गया है। मार्कंडे जी कौन थे, मार्कंडे जी, मार्कंडे जी एक ऐसा बालक है जिसको भगवान ने केवल 16 वर्ष की आयु दी थी। भी 16 वर्ष बाद में तुम्हारा देहांत हो जाएगा। इनके माता पिता की कोई संतान नहीं थी, और उन्होंने जब भगवान शिव की आराधना की तो भगवान शिव ने कहा कि या तो तुझे कम बुद्धि का, कम गुणों का, लंबी आयु का पुत्र दूंगा, कम बुद्धि कम गुण का लंबी आयु का पुत्र दूंगा, या तुम्हें बहुत अधिक बुद्धि गुणों से संपन्न सिर्फ 16 वर्ष की आयु वाला बालक दूंगा। तो इनके जो पिता हैं उन्होंने 16 वर्ष की आयु वाले बालक को मांगा। जब 16 वर्ष की आयु का वो बालक उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, तो जब 16 वर्ष के हुए मार्कंडेय जी, तो उनके जो माता पिता है उनको बड़ा ही वो मतलब टेंशन हो रही थी कि भी ये 16 वर्ष का हो गया है, अब तो इस अंतिम समय आ गए। तो एक दिन मार्कंडेय जी ने पूछ लिया कि कैसे भी माता पिता तुम दोनों ऐसे प्रॉब्लम में कैसे हो, टेंशन में कैसे हो, क्या हो रहा है। तब उन्होंने बता दी सच सच बात की ये बात है। तब मार्कंडेय जी ने क्या किया कि जब यमराज लेने आया ना मार्कंडेय जी को, तो वो भगवान शिव के जो शिवलिंग होता है ना उससे लिपट गए।
शिवलिंग से लिपट गए, यमराज अपनी शक्तियों से खींचने का प्रयास करता है, वो शिवलिंग से लिपटे पड़े हैं, भगवान शिव का नाम जप रहे हैं, तो भगवान शिव वहां प्रकट होते हैं और यमराज को आज्ञा देते हैं कि आप इसको नहीं लेके जाएंगे, और उनको वरदान देते हैं कि तुम चिरंजीवी भवो, चिरंजीवी रहो, तुम्हें कभी यमराज नहीं लेके जाएगा। तो मार्कंडेय जी जो है, वो जो बालक है, उनके यहाँ पर कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पर भी पूजा की थी, यहाँ पर पूजा की थी। यहाँ पर एक सरस्वती माता जी का मंदिर है, सरस्वती माता जी का मंदिर माना जाता है, सरस्वती माता का अजारी गांव में। और ये जो मंदिर है, इसकी विशेष बात क्या है कि ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा, काले रंग की प्रतिमा है। अभी तक आपने मां सरस्वती की हर जगह श्वेत प्रतिमा देखी है, ये पहली प्रतिमा होगी जो काले रंग की मां सरस्वती है, काले रंग की प्रतिमा है। और यहाँ पर जो शिक्षा से रिलेटेड जो साधु संत है, शिक्षा प्राप्त करने वाले जो पुजारी होते हैं, वो यहाँ पर आते हैं, साधक यहाँ पर आते हैं, जो शिक्षा साधक हैं। तो सरस्वती माता की पूजा की जाती है। इतना फेमस मंदिर है क्योंकि यहाँ पर इसी सरस्वती माता के मंदिर में मार्कंडेय जी ने तपस्या की, मार्कंडेय जी ने यहाँ पर पूजा की थी, ठीक है। और ये भी माना जाता है कि ये जो मंदिर है ना, अजारी गांव का, अजारी गांव का जो ये मंदिर है सरस्वती माता का, यहाँ पर कवि कालिदास जी, इन्होंने भी तपस्या की थी। कालिदास जी ने यहाँ पर तपस्या की है, यहाँ पर पूजा अर्चना की है सरस्वती माता के मंदिर में। तो कालिदास ने पूजा की, इससे याद रखोगे कि काले रंग की प्रतिमा है, माँ सरस्वती माता का यहाँ पर मंदिर है जहाँ पर मार्कंडेय जी ने तपस्या की थी। और इसी के पास जो भगवान शिव का मंदिर है, उसको मार्कंडेश्वर के नाम से जाना जाता है, सिरोही के अजारी गांव में है। और मार्कंडेश्वर जी का मेला, ये मत भूल जाना, कहीं स्टोरी याद रहे, पीछे वाली बात भूल जाओ। मार्कंडेश्वर जी का मेला बैसाख की पूर्णिमा को लगता है। तो 2 मैंने जी के बता दिए, 2 एम के बता दिए, और आज के लास्ट जो प्रोग्राम है उसके अंदर बी से रिलेटेड कौन से आएंगे वो आपको बता देता हूं। 2 कि 2 बी से रिलेटेड कौन से आएंगे। तो बी से रिलेटेड तो दोनों आसान है, जी एम बी। बी से रिलेटेड जो आएगा वो कौन कौन से हैं बी से संबंधित जो है। तो एक तो आएगा बाणगंगा मेला, बी फॉर बाणगंगा। तो बाणगंगा मेला लगेगा, जयपुर में लगता है। अर्जुन की गंगा बोलते हैं हम बाणगंगा को। भीष्म पितामह जी को जब प्यास लगी तो अर्जुन ने तीर मारकर जो है वो जल उत्पन्न कर दिया था भूमि से। तो बाण मार के गंगा उत्पन्न की, इसलिए क्या कहलाता है, बाणगंगा कहलाती है। और यहाँ पर जो विशाल मेला लगता है ये बैसाख की पूर्णिमा को लगता है। यहाँ स्नान का बड़ा महत्व है। बाणगंगा मेला लगता है जयपुर के अंदर। दूसरा आपको पढ़ना है बीजासन माता का मेला। बीजासन माता का मेला कहां पर लगता है, इंद्रगढ़ में। इंद्रगढ़ कहां पर है, बूंदी में, ठीक है। बीजासन माता का मेला लगता है इंद्रगढ़ बूंदी के अंदर लगता है। और जो बीजासन माता का ये जो मेला लगता है, ये कहा जाता है कि वर्ष में 3 बार लगता है। 2 तो नवरात्रों में लगता है, चैत्र के नवरात्रों में और आश्विन के नवरात्रों में, और साथ में लगता है ये बैसाख की पूर्णिमा को भी लगता है। तो बीजासन माता, जिनका मंदिर इंद्रगढ़ नामक स्थान पर है बूंदी के अंदर, कहा जाता है कि उन्होंने रक्त बीज नामक राक्षस का वध किया था। रक्त बीज नामक राक्षस का वध किया था। एक ऐसा राक्षस था जिसको रक्त बीज बोलते हैं। कहते हैं कि उसका रक्त जहां पर गिरता वहीं पर एक नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाता, एक नया राक्षस उत्पन्न हो जाता। जहां पर रक्त गिरा धरती पर, वहीं से एक नया राक्षस बन जाएगा। तो माँ दुर्गा जो है, माँ शक्ति जो है, उन्होंने बीजासन माता का अवतार लिया और उन्होंने क्या किया, उस रक्त बीज का वध किया। और जैसे ही वो रक्त जमीन पर गिरने लगा, उसको गिरने से रोका, प्याले में भरा, उस रक्त को स्वयं माता जी पी गए। और माता जी के जितने भी अंदर जा करके उसके अंश बने, उसके बीज बने, उतने ही स्थान माता जी के बने हैं भारत के अंदर पूरे में। और एक स्थान यहाँ पर भी है। यहाँ जो स्थान है, यहाँ पर माता जी की जो मूर्ति है, उसको उस राक्षस के ऊपर विराजमान दिखाया गया है। तो राक्षस जो है वो बीज है। बीज के ऊपर आसन लगाने के कारण, ये देखो बीज, रक्त बीज पर आसन लगाने के कारण उनका नाम बीजासन माता पड़ा, क्योंकि बीज के ऊपर आसन लगाया, ठीक है। तो बीजासन माता का जो मेला है वो इंद्रगढ़ बूंदी में लगता है। तो 3 मेले आपको बताए हैं, देखिएगा एक बार। GMB, गोमती मिष्ठान भंडार, गोमती सागर पशु मेला,
गौतमेश्वर मेला, मातृकुंडिया मेला, मारकंडेश्वर मेला, बाणगंगा मेला, बीजासन माता का मेला। और इस तरीके से आपकी ये बैसाख पूर्णिमा जो है ये कंप्लीट हो रही है। अगली वीडियो में अगले महीने के साथ हम आएंगे। तब तक आप आराम से इसको पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। कोई भी आपको डाउट लगे आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, तो आप कमेंट कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए, खास करके वो बच्चे जो मुझसे पढ़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, वो बच्चे इसको खूब फॉरवर्ड कीजिए ताकि हर बच्चे तक ये पहुंच पाए। कम से कम आपका वो साथी जो मेरी वीडियो का इंतजार कर रहा था, जिनको लग रहा था कि कपिल सर पता नहीं कब वीडियो निकालेंगे, ठीक है, कब यूट्यूब चैनल पे आएंगे, बहुत बार उन बच्चों ने बोला है, तो उनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए मैं यूट्यूब पे आया हूँ। हालांकि बड़ा मुश्किल है इस कैमरे के सामने पढ़ाना, क्योंकि आप सब लोग जब सामने होते हैं तो बड़ा आनंद होता है, आप सबके फेस दिख रहे होते हैं। अब सीधी सी बात, अब एक कैमरे के सामने पढ़ाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, कोई सामने है नहीं, अकेला ही बोलता जा रहा हूँ। तो फिर भी ठीक है, आप सभी लोग जो है इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा, खूब आनंद मैं देने का प्रयास करूंगा। हालांकि बच्चे बोल रहे हैं कि सर मारवाड़ी में, बागड़ी में पढ़ाइए आप, परंतु क्या होता है जब सामने आप लोग होते हो ना तो बागड़ी में पढ़ाने का आनंद आता है। अब फालतू में किससे मैं बातें करूं, दीवारों से तो कर नहीं रहा, इसलिए भैया सीधे ही पढ़ा रहा हूं। तो आप सब लोग इस वीडियो को खूब फॉरवर्ड कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अच्छे से इसको पढ़िएगा, ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस आता रहे कि हाँ भी मेरे बच्चे जो है वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं और अच्छी तथ्य और अच्छी बातें आप लोगों को और अच्छी कहानियां आपको बताऊं। पूरा चैप्टर जो है कला और संस्कृति का इसी तरीके की कहानियों से चलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।